मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको बहुत शर्म आती, मगर मालिक को मैं कुछ ना कहती क्योंकि 25,000 तनख्वाह मुझे महीना मिलती और मैं अपना 25,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर एक रात मालिक के बच्चे को बुखार हो गया। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात तक रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ, मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे मैं सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी, इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। यह सुनकर मैं चुप हो गई। वह कहने लगी, वह बहुत अमीर है और वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं, तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है ना। फिर वह अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी, मेरा इसमें गुजारा नहीं हो पाता, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद के लिए खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूँ, ताकि अगर मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं पति को मना लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुँच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था। उसे पाउडर वाला दूध दिया जा रहा था, लेकिन वह बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे पर नागवाही सी थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा सवार हो गया। आजकल लोग डिब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी, ये मसला मेरा नहीं है, तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को पकड़ने लगी कि उसने शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इस हक से जुदा कर रही है, लेकिन यह तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद औरत थी। अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी, लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसी ही होती है। अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर पालती हैं, उसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथ थमा देती है। मैं गहरी ठंडी सांस भरी। वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी यह वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था, और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। रब ने बच्चे के खाने का ज़रिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर इसने बड़े ताज्जुब अंदाज से मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध वाकिफ़ नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राज़ी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 40,000 कहा था। यह सुनकर मैं हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। ये मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले वह खामोश हो गया,
लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। लेकिन अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। वह मुझे देख अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और फिर कहने लगा, आज आपको दिन भर यही रहना पड़ेगा, घर आपको 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चों को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने से बहक गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में ऐसी ऑन था। फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी, कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे लेटाऊं कहाँ। बेड तो उस मालिक का था और मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। और कुछ ही देर हुई थी, मुझे वहाँ बैठे हुए ही कुछ देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी, वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं ये सब कैसे खाऊंगी। वो नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घुट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखा देता है। कहाँ मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज़ रखी थी, सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वह यह थे, जब भी मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से उसे बच्चे के गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी। वह क्यों कमरे में बिना इजाज़त चले आते। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में आप क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताओ, आपको मैंने कहा जी बताइए। वह कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ पेश करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये भ्रम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा तवज्जो उसे देती हो। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को भूखा रखूँगी। मैंने कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैंने 1 मिनट भी वहाँ ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेगैरत हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे को हक उसके बेटे का दे रही थी, उसका ख्याल भी रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती, उसके बच्चे को संभालती और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बदलती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझ पर एक मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए थे तो मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुना था कि मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गई। मेरे पति की मौत हो चुकी थी, वह बुरी तरह जख्मी था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी।
कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति की मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ जमी थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं गुजरी जबकि मेरे बेटे को कुछ खबर न थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम तो जवान हो और ये मासूम बच्चा आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मैं शौक से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे गाड़ी के साथ भागते हुए आए। उन्हें देखकर मैं भी दंग रह गई। फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात से नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि उन्हें यह खबर मिली कि मेरे पति कल रात को ही मौत हो चुकी थी। मुझसे हमदर्दी जताने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें यह खबर बताने आया हूँ कि मेरा बच्चा कल रात से बहुत ज़्यादा रो रहा है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं तो भला उसकी मुँह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता। मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे, फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी ख़त्म होने को था। वही मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिलता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर सकती थी। उसी रोज़ मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी। वह हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात तो मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेते वह भी मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही ना रहता। वह कब घर पर आ रही है, कब जा रही है, मालिक को भी कुछ खबर ना होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार तो वह दूसरे मुल्क अकेली अपनी दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात का भी जरा परवाह ना था कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने आप को याद करके रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह फिर तुम्हारे पास ही शांत रहता है। मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे ज़मीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई ख़ास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दूँ। मैं जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फ़ौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर लूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन अपने क्वार्टर चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें यह फ़ैसले का हक़ है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उसमें तो अमीरों वाले अरमान और सब मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा और अपने बच्चे के भविष्य का सोचा तो मैंने मजबूरन मालिक के लिए हाँ कर दी। मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी
जैसे मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वह चीखती और चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए। अब तक वह जितना भी ऐश कर रही थी वह मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई थी। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैं मालिक की हकीकत देखती और मोहब्बत देखती तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उसने कैसे एक डर से बंद रास्ते खोल दिए और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।